अगर आप इंडिया से हैं या किसी भी कंट्री से हैं और गल्फ कंट्री के अंदर या मिडिल ईस्ट कंट्री के अंदर आप जॉब करना चाहते हैं, जैसे कि सऊदी अरबिया, यूएई, ओमान, कतर, बहरीन, ये सब कंट्री में, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम सारी चीजों को कवर करने वाले हैं जो आपको जॉब मिलने में बहुत ही हेल्पफुल होगा। इस वीडियो में हम हेल्पर, टेक्नीशियंस, इंजीनियर और जो फ्रेशर स्टूडेंट अभी हैं, कॉलेज से अभी इंजीनियरिंग पास आउट हो रहे हैं, उनके लिए सारी चीजों को कवर करने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं बता दूं, मैं अमरजीत सिंह, मैं लास्ट 7 ईयर से रिन्यूएबल सेक्टर में काम कर रहा हूं। अभी मैं करंट में सऊदी अरबिया में एक लार्ज स्केल यूटिलिटी सोलर पावर प्लांट में हूं, लीड इलेक्ट्रिकल इंजीनियर पे। यहां पे मैं आने के बाद देखा कि इधर जॉब बहुत ही स्कोप है। यहां पे एक्चुअल में अगर आप काम कर रहे हैं तो उसके जो पेमेंट मिलेगा वो काफी अच्छा बजट में रहता है। अभी काफी दिनों से सोशल मीडिया पे जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब के हमारे कमेंट्स में काफी भाइयों का मैसेज आ रहा था, काफी भाइयों का नंबर वो मांग रहे थे अपना, मैसेज भी काफी लोगों का आ रहा था कि सर मैं सऊदी अरबिया में या फिर गल्फ कंट्री में मैं भी जॉब करना चाहता हूँ, मैं भी अपने फ्यूचर स्टार्ट करना चाहता हूँ गल्फ कंट्री से। कुछ फ्रेशर्स स्टूडेंट हैं, उनका भी मैसेज आ रहा था। तो सबको सेपरेटली रिप्लाई देना, सबसे बात करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हमने सोचा क्यों ना हम इस पे एक अच्छा सा वीडियो बनाएं जिसमें सारी चीजों को कवर करें, जिससे हमारे जो स्टूडेंट हैं, हमारे भाई हैं जो अभी इंडिया में या डोमेस्टिक में किसी भी कंट्री में जॉब कर रहे हैं, या फिर जो रिन्यूएबल एनर्जी में सोलर विंड में एंटर होना चाहते हैं, अपने फ्यूचर को ब्राइट करना चाहते हैं, तो उनके लिए कुछ टिप्स शेयर करूं, उनके लिए कुछ अपना प्रीवियस एक्सपीरियंस शेयर करूं। इस चीज़ों को हम कवर करने वाले हैं। पहले सऊदी अरबिया को एक ऑयल और रिफाइनरी सेक्टर के नाम से जाना जाता था और अभी भी जाना जाता है, लेकिन इसके साथ साथ अभी सिचुएशन बदल चुका है। अभी रिन्यूएबल सेक्टर में भी सऊदी अरबिया या मिडिल ईस्ट की सारी कंट्री बहुत ही जोर दे रही हैं, बहुत ही फास्टली ग्रो हो रहा है। रिन्यूएबल सेक्टर को लेकर के बहुत ही सीरियसली काम कर रही हैं। अभी यहाँ पे गीगावाट में प्रोजेक्ट इंस्टॉल हो रहे हैं, कमीशनिंग हो रहे हैं, कंस्ट्रक्शन फेज में है। विंड सेक्टर का भी काफ़ी प्लांटें अभी लग रही हैं। लेकिन सबसे बड़ी सवाल ये है कि कौन सी स्किल हम डेवलप करें कि हमें कंपनियां हायर करें, हमें आसानी से जॉब मिल जाए। तो आपको हम 3-4 चीज़ें यहाँ पे बताने वाले हैं। सबसे पहले तो ये बता दें, अभी जो मिडिल ईस्ट के अंदर या बड़े बड़े गीगावाट में जो प्रोजेक्ट हैं, उसमें 2 सोलर प्लांट के अंदर अभी मैं बताने वाला हूं। उसमें 2 चीजें बहुत ही चैलेंजिंग होती है। एक तो मॉड्यूल क्लीनिंग, सेकंड हमारा ग्रास कटिंग। तो अभी ये डेजर्ट एरिया होने की वजह से ग्रास कटिंग का तो इशू रिजॉल्व हो गया, लेकिन हमारा मॉड्यूल क्लीनिंग का बहुत बड़ा चैलेंजेस रह जाता है, खास करके डेजर्ट एरिया के लिए। तो यहाँ पे वाटर लेवल की स्ट्रेस होती है, इसलिए अभी मिडिल ईस्ट के अंदर या बड़े बड़े जो सोलर प्लांट है उसके अंदर मॉड्यूल की क्लीनिंग रोबोटिक सिस्टम से होती है, ऑटोमेटिक रोबोटिक सिस्टम। ऑटोमेटिक रोबोटिक सिस्टम क्या होता है? ये फुल्ली ऑटोमेटिक होता है और ये सारे टेबल्स जो हमारे होते हैं ना, सोलर प्लांट के जो हमारे टेबल होते हैं रो, उस पे इंस्टॉल होते हैं। इसका शेड्यूलिंग टाइम होता है। अगर सपोर्ट डेट आज हमारा फुल जनरेशन हुआ, इवनिंग के टाइम हमें इसका क्लीनिंग करना है, तो 7 o'clock को हम इसका अगर शेड्यूल कर रखे हैं, 7 o'clock ऑटोमेटिक रोबोट हमारे क्लीनिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। ऑटोमेटिक वो अपने पार्किंग स्टेशन से मूव करना स्टार्ट कर देते हैं और पीवी मॉड्यूल पे रोटेट करते हैं, जिसकी वजह से पीवी मॉड्यूल हमारा उसके माइक फाइबर ब्रशेस से क्लीन होता रहता है। वो पर डे 2 साइकिल कंप्लीट करते हैं, एक बार जाते हैं एक बार आते हैं, तो 2 साइकिल कंप्लीट हो जाता है। इससे क्या होता है कि मॉड्यूल हमारे बिल्कुल क्लीन रहता है, कि जैसे कि आप लोग वीडियो में देख सकते हैं
अभी मेरी रोबोट जो है वो पार्किंग स्टेशन पे खड़ी है, यहाँ से अभी मूव करेगी क्लीनिंग के लिए। अभी पार्किंग स्टेशन से निकल चुकी है। ये फुल्ली ऑटोमेटिक रोबोटिक सिस्टम है। ये ऑटोमेटिक रोबोटिक सिस्टम है, एक पूरी मॉड्यूल को स्ट्रक्चर पे रोटेट होकर के क्लीन करके वापस ये रिटर्न अपना वापस बैक हो जाएगी और जाके ये वापस अपने पार्किंग स्टेशन पे स्टैंड बाई में खड़ी हो जाएगी। ये डेली बेसिस पे ऐसे ही काम करती है। देख सकते हैं आप कितना डस्ट कंटामिनेशन निकल रहा है इसके प्रोसेस से। जो रोबोट है ना, ये बैटरी ऑपरेटेड रोबोट है। ये इस पे पीवी मॉड्यूल ऑलरेडी इस पे मॉड्यूल लगे हुए हैं, सोलर पैनल लगा हुआ है और इसको ये चार्ज करता है। इसमें बैटरी ऑलरेडी अंदर इंस्टॉल है। इसको चार्ज करता है, चार्ज करने के बाद ये बैटरी से ये ऑपरेट करती है। अभी ये पार्किंग स्टेशन पर आके स्टैंड बाई में खड़ी हो गई, देख सकते हैं आप। सेकेंड चीज, पीवी ट्रैकर्स। पीवी ट्रैकर क्या होते हैं हमारे, अभी कंपनी इतना इन्वेस्ट कर रही है तो सिंपल सी बात है, उसे एनर्जी भी वो ज़्यादा कैप्चर करने की कोशिश करेगी। इसके लिए अभी पीवी ट्रैकर टेक्नोलॉजी है जो कि सिंगल एक्सेस डुअल एक्सेस होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ अभी यहाँ पे मिडिल ईस्ट के अंदर या मैक्सिमम सिंगल एक्सेस ट्रैकर ही यूज हो रहे हैं। ये क्या करते हैं, सिंगल एक्सेस पे करते हैं, रोटेट करते हैं, जो कि अब बोले -60 डिग्री से +60 डिग्री पे वो रोटेट करते हैं। जैसे जैसे हमारा सन की डायरेक्शन बदलती है वैसे वैसे ये भी मूव करते रहते हैं, उसको फॉलो करते हैं, जिसकी वजह से मैक्सिमम पावर कैप्चर होता है और हमारी मैक्सिमम बिजली जनरेट होती है। लेकिन सवाल ये है, ये दोनों सिस्टम लगे हुए हैं जो कि ये रोटेटिंग है, मूव कर रहे हैं, तो सिंपल सी बात है, यहाँ ये खराब भी होंगे, इसमें दिक्कतें भी आएंगी, इसमें फॉल्ट भी आएंगे। तो उसको सही करने के लिए हमें टेक्नीशियंस की, इंजीनियर की जरूरत पड़ेगी। तो अभी मिडिल ईस्ट के अंदर जैसे हमारे इंडिया में, उधर क्या होता है कि वेदर कंडीशन, क्लाइमेट उस टाइप का है कि मॉइस्चर ज्यादा होता है और जो हमारी मॉइस्चर ज्यादा होता है, ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है, जिसकी वजह से हमारे स्ट्रिंग ग्राउंड फॉल्ट वगैरह में ज्यादा आते रहते हैं। लेकिन इधर बिल्कुल ड्राई सिस्टम है, मॉइस्चर इधर बिल्कुल नहीं होता है, जिसकी वजह से हमारे इधर स्ट्रिंग फॉल्ट कुछ भी नहीं आता है। स्ट्रिंग फॉल्ट तो देखें तो अगर हमारा इंडिया के कंपेयर में 1 से 2% ही इधर आते हैं। अगर इंडिया में हमारा 100% है तो इधर 1%, 1 से 2% सेम कैपेसिटी के प्लांट में। तो यहाँ पे कोई भी भाई, कोई भी कंपनी आपको केवल स्ट्रिंग फॉल्ट या फिर मॉड्यूल क्लीनिंग या ग्रास कटिंग के लिए हायर नहीं करेगी। आपके पास कुछ एक्स्ट्रा स्किल रहेगा, आपके पास कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज रहेगा तो आपको कंपनी हायर करेगी, तो आपको मिडिल ईस्ट के अंदर जॉब मिल सकता है। तो इसमें फर्स्ट चीज ये है कि आपको इंग्लिश पे अपने फोकस करना पड़ेगा। फर्स्ट आपको इंग्लिश इंप्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि मिडिल ईस्ट के अंदर अगर आपको कस्टमर से या फिर किसी लोकल गाइड से आपको डिस्कशन करना है, कन्वर्सेशन करना है, तो वो इंग्लिश में ही करना है या फिर अरबिक में। हिंदी इधर अगर आप बाहरी हैं, जैसे पाकिस्तान के कोई है, इंडिया का कोई है, बांग्लादेश का कोई है, तो उनसे हिंदी में आप डिस्कशन कर सकते हैं। लेकिन कस्टमर से मीटिंग करना हो, कस्टमर से डिस्कशन करना हो, लोकल गाइड, इंजीनियर, टेक्नीशियन से डिस्कशन ना करना हो, तो आपको इंग्लिश मॉडरेट है आना ही चाहिए। तो फर्स्ट चीज तो ये हो गया। सेकेंड चीज आपका ऑप्शनल है, अगर आपको अरबिक आ रहा है तो आपका वो अलग बेनिफिट उसका मिलेगा। थर्ड चीज बता दो कि आपको अगर रोबोटिक सिस्टम के बारे में पता है, जो कि अभी इधर मिडिल ईस्ट में ज्यादा सनप्योर का रोबोटिक सिस्टम लग रहे हैं, ऐसे ही बहुत सारी कंपनियां हैं उसके रोबोटिक सिस्टम लग रहे हैं। ऐसे ही अभी हमारे इंडिया में खावड़ा के अंदर काफी बड़े बड़े प्लांट लग रहे हैं, वहां पे भी रोबोटिक सिस्टम लग रहे हैं, राजस्थान में भी लग रहे हैं, गुजरात में भी लग रहे हैं।
तो अगर आपको रोबोटिक के बारे में अच्छा नॉलेज है, रोबोटिक का अच्छा नॉलेज, आप स्किल डेवलप कर लेते हैं उस पर काम करके, तो आपको आसानी से इधर जॉब मिल सकती है और आपका इधर वैल्यू रहेगा। क्योंकि जैसे हमारे यहाँ स्ट्रिंग फॉल्ट डेली बेसिस पे बड़े बड़े प्लांटों में मल्टीपल स्ट्रिंग अंडर ब्रेकडाउन में होते हैं, ऐसे सेम इधर स्ट्रिंग फॉल्ट ना हो करके के रोबोटिक सिस्टम, रोबोट्स हमारे ब्रेकडाउन में आते रहते हैं। उनको सही करना भी हमारा ही काम है, टेक्नीशियंस का काम है। तो वो चीज आपको पता होनी चाहिए। वो चीज आपको पता है तो आपको उसके बेसिस पे रोबोटिक टेक्नीशियन में आप हायर हो सकते हो, या फिर सोलर प्लांट टेक्नीशियन में हायर हो सकते हो, जो कि आपको ये सब चीजें स्किल है। इंटरव्यू के टाइम पे आपको सब चीजें पूछा जाएगा, आप अपने रिज्यूम में अपडेट कर सकते हो कि हमें इस चीजों का नॉलेज है। इसके बाद से हम बात करेंगे ट्रैकर्स का। ट्रैकर भी हमारे सिंगल एक्सेस ट्रैकर काफी लगे हुए हैं, सारे प्लांटों में लग रहे हैं, तो वो भी मूव करते हैं, रोटेट करते हैं। तो उसका वो भी ब्रेकडाउन में आते रहते हैं, कम्युनिकेशन फेलियर होता रहता है, ब्रेकडाउन आते रहते हैं, क्योंकि मूवमेंट करते रहते हैं। उसमें गियर सिस्टम लगा रहता है, गियर बॉक्स रहता है, ड्राइव सिस्टम रहता है, वो मूवमेंट करता रहता है सिंगल एक्सेस पे। उसमें भी काफी फॉल्ट वगैरह आते रहते हैं, जिसको हमें सही करना पड़ता है। इसको ऑपरेशन को हमें देखना रहता है, कुछ फॉल्ट है तो फॉल्ट करना, सही करना पड़ता है। उसका मेंटेनेंस एक बहुत बड़ा ये टास्क होता है, मेंटेनेंस उसका करना पड़ता है। सेम ऐसे ही रोबोटिक का भी मेंटेनेंस करना पड़ता है। तो ये दो चीजें आपके पास एडिशनली स्किल है तो आपको बहुत ही आसानी से जॉब मिल जाएगी। क्योंकि जितने लोगों ने हमें मैसेज किया है उनको मैं सेपरेटली ये चीजें बताया है। अब बात यह है कि हम इसे सीखे कैसे, क्योंकि पुराने प्लांटों में ये हर जगह ये रोबोटिक सिस्टम या सिंगल एक्सेस ट्रैकर नहीं है। अभी मेरे चैनल पे काफी सारे वीडियोज हैं, इसके बारे में हमने काफी अपलोड किया और फ्यूचर में भी अपलोड करेंगे, बनाएंगे इस पे। इसके अलावा अभी आपको खावड़ा में बहुत सारे वैकेंसीज वगैरह हैं। हाँ, थोड़ा रिमोट एरिया है, थोड़ा कंजेस्टेड एरिया है, रिमोट एरिया है। जैसे हमारे यूपी के भाई हैं, बिहार के भाई हैं, उनको काफी डिस्टेंस पड़ जाता है, तो उनके लिए चैलेंजिंग रहती है। लेकिन आप अगर 1 ईयर दे देते हैं ना, तो आपका आने वाला टाइम बहुत ही ब्राइट होने वाली है, बहुत ही ग्रो करने वाले हो आप लोग। तो वो चीजों का आप थोड़ा सा स्किल डेवलप हुआ है। जो हमारा 5th है वो है कि आपको टाइम देना पड़ेगा प्लांटों में। जैसे आजकल क्या लोग पैसे के पीछे ज्यादा भाग रहे हैं, ठीक है, पैसे के पीछे भागना चाहिए, लेकिन साथ साथ में स्किल भी डेवलप करना जरूरी है। क्योंकि एक टाइम ऐसा आएगा कि वहां पे आप स्टॉप कर दोगे, स्किल नहीं रहेगा तो आपको जॉब दूसरा मिलेगा नहीं, और फिर आप वहीं पे अपना, आपकी जो ग्रो है, वर्टिकल ग्रो कर रहे थे तो वहीं पे आपका हॉरिजॉन्टल ग्रो हो जाएगा। तो ये चीज है, पैसे के पीछे साथ साथ हमें स्किल डेवलप करना चाहिए। स्किल डेवलप करने से हमारी बहुत सारी बेनिफिट होती है। ये चीजों को आप कवर कर लेते हैं, यू कैन गेट इजिली जॉब ऑन मिडिल ईस्ट एंड यूरोप कंट्री। सवाल ये है कि यूरोप के अंदर या फिर मिडिल ईस्ट के अंदर जॉब मिलेगी तो सैलरी क्या रहेगा। तो यहाँ पे आपको बता दें, नॉर्मल यहाँ पे अगर 3 to 5 ईयर का एक्सपीरियंस है, 2 ईयर का एक्सपीरियंस है सोलर सेक्टर का टेक्नीशियंस का, तो यहाँ पे INR में यानी इंडियन करेंसीज में यहाँ पे लगभग 60 से 65 हज़ार से एबव सैलरी मिलेगी टेक्नीशियन की। 70 हज़ार भी है। अगर रियली में आप अच्छा नॉलेज स्किल आप डेवलप किए हैं, आपको सारी चीज़ों को, जैसे अभी हमने बताया ट्रैकर पे, रोबोटिक सिस्टम पे अपने स्किल डेवलप किया है, उसको सीखा है अच्छी तरीके से, उसके फॉल्ट को ट्रबल शूट करना, ट्रेस करना, सारी चीज़ें आपको पता है, तो आपको लाख रुपए तक भी मिल सकते हैं। लाख रुपया 120 भी मिलते हैं। कभी कोई यहाँ पे टेक्नीशियंस है जो अच्छे बड़े प्लांटों में अच्छी कंपनी के साथ काम कर रहे हैं, तो उनको 2-2 लाख तक भी सैलरी है, 1.5 लाख भी सैलरी है टेक्नीशियंस की। सेम ऐसे इंजीनियर की बात करें तो इंजीनियर का भी सेम एक्सपीरियंस के बेसिस पे, अगर फर्स्ट टाइम आप आ रहे हैं, आपका 4 ईयर 5 ईयर 6 ईयर का एक्सपीरियंस है, तो आपका 120-130 एबव सैलरी रहेगी। अगर अच्छा टाइम दे दिए, अच्छा स्किल डेवलप कर लिया, इधर इंग्लिश वगैरह पे थोड़ा सा कम्युनिकेशन कन्वर्सेशन आपका अच्छा है, तो अच्छा सैलरी मिलेगी। 2.5 लाख 3 लाख भी मिलती है सैलरी। कमीशनिंग वालों को 4-4 लाख भी सैलरी मिलती है मंथली। इसके साथ जो हेल्पर है उनकी भी सैलरी 50+ ही होती है। और जो फ्रेशर स्टूडेंट अगर आना चाहते हैं
उनको थोड़ा सा ये चीज़ों को डेवलप करना पड़ेगा। एक्सपीरियंस 1 ईयर का एटलीस्ट 2 ईयर का लेना ही पड़ेगा इंडिया से, और वो लें तो खावड़ा में या फिर ऐसे प्लांट में, बड़े प्लांटों में काम करना चाहें, क्योंकि काफ़ी लोग चाहते हैं कि छोटे प्लांट में हम काम करें, कम काम रहेगा, ज़्यादा इशूज नहीं आएगा, फॉल्ट ज़्यादा नहीं आएगा। तो वो ठीक है, छोटे प्लांट में काम करते हैं, लेकिन उनका जो ग्रोथ होता है ना वो स्टॉप हो जाता है, वो इतना अच्छा नहीं होता है। अगर बड़े प्लांट में हम काम करेंगे, बड़ी बड़ी चीज़ों को देखेंगे, बड़े टेक्नोलॉजी को देखेंगे, तो उससे आपका आने वाला फ्यूचर भी ब्राइट होगा। आप अच्छा सीखेंगे तो आपको प्रोफाइल भी अच्छा रहेगा, जिससे आपको आने वाले टाइम में अच्छा जॉब मिलेगा। अभी इस सब सेक्टर में जो टेक्नीशियंस होते हैं उनकी डिमांड क्या होती है सोलर सेक्टर में? तो टेक्नीशियन का मेन जो रोल होता है वो क्या होता है कि सऊदी अरबिया के या मिडिल ईस्ट के प्लांटों में इन्वर्टर टेक्नीशियन, स्काडा टेक्नीशियंस, ट्रैकर मेंटेनेंस, मॉड्यूल क्लीनिंग एंड सोलर पीवी मेंटेनेंस ऑपरेशन, सारी चीज़ें। और इसमें क्या क्या काम होता है, इसमें ट्रैकर्स जो होते हैं हमारे कुछ ब्रेकडाउन में हैं, उनको चेक करना, क्यों ब्रेकडाउन, उसमें फॉल्ट क्या है उसको रेक्टिफाई करना। जो हमारे मॉड्यूल रोबोट है, जो हमारे रोबोटिक सिस्टम है, रोबोट लगे हुए हैं, उसको चेक करना। ऑफलाइन में कुछ है तो उनको ट्रबल शूट करना, कुछ फॉल्ट है तो उनको आइडेंटिफाई करना और ट्रबल शूट करना, ये सब सारी चीज़ें। स्टिंग लेवल में, जो कि हमारी स्टिंग लेवल की डाटा सब कुछ A to Z हमारे इधर स्काडा पे शो करती है, तो वहाँ से हम स्काडा से एक बार फिल्टर लगा करके चेक कर सकते हैं स्टिंग हमारी कौन सी बंद है, कौन सी चालू है। इसके अलावा हमारा एनुअली मेंटेनेंस होता है, हाफ ईयरली मेंटेनेंस होता है, मंथली मेंटेनेंस होता है। जो चीज़ें जैसा शेड्यूल किया गया उसके अकॉर्डिंग होता है मेंटेनेंस। इसके अलावा हमारा थर्मोग्राफी हो गया, थर्मोग्राफी स्कैनिंग हो गया, कुछ फॉल्ट वगैरह आए उसके रेक्टिफिकेशन हो गया, पैरोमीटर चेकलिस्ट वगैरह, ये सब चीज़ें उनका काम होता है, ये सब चीज़ें करते हैं। उसके बाद इंजीनियर का क्या स्कोप होता है, तो इंजीनियर का क्या होता है, प्लांट परफॉर्मेंस देखना, प्लांट क्यों अंडर परफॉर्म कर रहा है, कुछ हमारे फॉल्ट हैं तो क्या फॉल्ट है उसको चेक करना, उसको ट्रबल शूट करना, ट्रबल शूट करवाना, ट्रबल शूट करना। और हमारे स्काडा मॉनिटरिंग करना, स्काडा DGR बनाना, रिपोर्टें बनाना, HSC रिपोर्ट बनाना, मंथली रिपोर्ट बनाना, मीटिंग करना, टीम को अच्छे से मैनेज करना, गाइड करना, मेंटेनेंस करवाना, ये सब सारी चीज़ें इंजीनियर की स्कोप होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इसके बाद जो हेल्पर्स वगैरह होते हैं उनका क्या होता है, उनका ये होता है जो टेक्नीशियंस वगैरह हैं उनके साथ सपोर्ट करना, उनका सपोर्ट करना, उनके साथ मेंटेनेंस करवाना, वो सब सारी चीज़ें होती है। जो फ्रेशर स्टूडेंट होते हैं वो भी एक तरह से GT बेसिस पे, DT बेसिस पे ट्रेनिंग के रूप में 1 ईयर का एक्सपीरियंस लेते हैं, 1 ईयर का ट्रेनिंग कंप्लीट करते हैं। इलेक्ट्रिकल बेसिक फंडामेंटल क्या है, फॉल्ट आ रहा है तो क्या आ रहा है, क्यों आ रहा है फॉल्ट, उसका क्या रूट कॉज है, वो सब सारी चीज़ों को एक बार देखते हैं, सीखते हैं। 1 ईयर तक वो अंडर ट्रेनिंग पीरियड में रहते हैं। उसके बाद वो एज ए जूनियर इंजीनियर के रूप में उन्हें प्रमोट किया जाता है और जूनियर इंजीनियर के रूप में वो काम करते हैं। ये सब सारी चीज़ें हैं। एक्चुअल में अलग इंडिया के और यहाँ के लेवल में बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, बहुत काफ़ी डिफरेंट है। अभी AI मॉनिटरिंग सिस्टम आ गई है, जो AI के थ्रू मॉनिटरिंग हो रही है सारी चीज़ें। टैगर का हमने ऑलरेडी बताया आपको, रोबोट का ऑलरेडी हमने बताया। ये दोनों चीज़ें प्लांट का 50% वर्क एक्टिविटी इसी पे डिपेंड रहता है, जो ऑटोमेटिक रोबोट है और सिंगल एक्सेस ट्रैकर है। बाकी हमारा मेंटेनेंस वगैरह रूटीन मेंटेनेंस होता है, डेली इंस्पेक्शन होता है, वीकली इंस्पेक्शन होता है, मंथली इंस्पेक्शन होता है, ये सब सारी चीज़ें चलती रहती हैं। वो के दिमाग में आता होगा कि ठीक है हमने सारी चीज़ें सीख लिया, उसके बाद हमें जॉब कैसे मिलेंगी। तो जॉब मिलने का 2-3 आपको मैं टिप्स दे देता हूँ, आइडिया बता देता हूँ। सबसे पहले तो ये बता दें, आपको ये सारी चीज़ें स्किल आपकी डेवलप है ना, तो यहाँ मिडिल ईस्ट के अंदर से बहुत सारी कंपनियां हैं जो हायर करने के लिए इंडिया जाती हैं। जैसे दिल्ली में वैकेंसीज
काफ़ी यहाँ से कंपनियाँ खुद जाती हैं, क्लाइंट इंटरव्यू होता है और आपको बिना पेमेंट का, कोई चार्जेस नहीं रहता है, कोई कुछ भी नहीं रहता है। आपके पास स्किल है, आपने चीज़ों को सीखा है, तो आप वहाँ पे इंटरव्यू देंगे, वहाँ से आप हायर हो जाएंगे अच्छे पैकेज पे, कंपनी रोल पे। ऐसे ही मुंबई में भी बहुत सारी कंपनी आ जाती हैं, वहाँ से लेके आती है। ये उन लोग को ही सेलेक्टेड करते हैं जिनको रोबोटिक सिस्टम का या सिंगल एक्सेस ट्रैकर्स का नॉलेज है, क्योंकि पीवी प्लांट का तो, सोलर प्लांट का सबको नॉलेज होता है, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा फॉल्ट नहीं आता है। यहाँ पे रोबोटिक सिस्टम में और जो हमारे सिंगल एक्सेस ट्रैकर है, इसी में फॉल्ट ज़्यादा आता है। तो ये चीज़ें आपको अगर पता है तभी वो हायर करके लाएंगे, अदरवाइज क्यों लाएंगे? क्योंकि यहाँ पे तो काम उस चीज़ पे करना है ना। अगर कोशिश, उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी यही रहती है कि जो ट्रैकर और रोबोटिक सिस्टम पे काम किया है उसके बारे में उसको पता है, उसको ये फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं। अगर वो नहीं मिले उसके बाद जो अदर स्टूडेंट है, अलग जो एक्सपीरियंस वाले बंदे हैं, उनको ये चीज़ें होती हैं। सेकेंड चीज़ क्या है, आपको अगर इस चीज़ का नॉलेज है, इस चीज़ का काम किया ऑलरेडी, तो आप लिंक्डइन पे भी अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारी वैकेंसियाँ जो वगैरह आती हैं, वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड चीज़ ये है कि आपका ऑनलाइन आप रिज्यूम सेंड कर करके वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ से आप इंटरव्यू क्रैक करके आ सकते हैं। जो फोर्थ है, मेरा व्हाट्सअप चैनल है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे मैं वैकेंसीज जो भी आती है उनको अपडेट करता रहता हूँ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे वीडियो को आप देख सकते हैं, यहाँ पे सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, इन्फॉर्मेशन जॉब से रिलेटेड। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपना राय दें कि क्या चीज़ें आपको चाहिए, क्या चीज़ें आपको अच्छा लगा, और क्या आप सोलर सेक्टर में अभी काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं तो कहाँ पे कर रहे हैं, और कौन से स्टेट से आप हैं, कहाँ से देख रहे हैं वीडियो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।